Assalamu alaikum. So let's start with escape velocity. Escape velocity is the minimum velocity with which any object escape out of the Earth's gravitational field or any other planet's gravitational field. For example, moon. So जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि अगर एक आप सैटेलाइट को एक खास स्पीड से कम स्पीड पे भेजेंगे तो वो गिर जाएगा वहीं पे, जस्ट लाइक शोन हेयर। एक खास स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे भेजेंगे तो इट विल फॉल समवेयर। एस्केप से भेजेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाएगा, एंड देन इट विल वर्क लाइक एन ऑर्बिटर वेलोसिटी, जिसके थ्रू वो ऑर्बिट में मूव करेगा। तो सैटेलाइट्स हम खला में भेजते हैं इन अ सर्टन रीजन ताकि वो ऑर्बिट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे बात हमारी हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की between a satellite and earth, so the formula which will be used is F is equal to G M mass of earth, this is the mass of satellite, over r square, and that will provide a centripetal force in case of orbital velocity। लेकिन फिलहाल हम उसको orbital velocity में नहीं, हम इसको ये देखना चाह रहे हैं कि ये स्केप कैसे होगा अर्थ की ग्रेविटी से। हमें बेसिकली इसको इनपुट फोर्स देनी पड़ेगी which is equal to ma, और escape velocity चाहिए, so we need this acceleration in terms of velocity which is dy by dt। और इसको मजीद अगर आप करना चाहें तो dt को आप क्या लिख सकते हैं as we know speed is equal to distance over time, s कह लें या r कह लें। अगर आपके पास dr और dt हो तो वो वेलोसिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास dt है, dr नहीं है, so I will divide it by dr, multiply with dr। So by using this formula, this force can be simplified to m, that dv over dt over dr will turn into velocity and it come out upside, and dv over dr. So this is a relation having speed as well as the derivative of speed with respect to distance, क्योंकि escape velocity is all about कि how the velocity changes with respect to distance। ये दो relation जो हैं f in terms of velocity and the derivative of velocity with respect to distance and force of gravity, जो कि जाहिर बात है ग्रेविटी उसको पुल करेगी पीछे की तरफ, और हम फोर्स लगाएंगे टू पुश इट अप साइड। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा कंसीडरिंग देम टू बी अ वेक्टर डायरेक्शन के लिहाज से। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। ऑन वन साइड वी हैव माइनस जी एम m over r square, and the other side we have, maybe we could write the derivative part on the left hand side for the easiness, mv dv over dr, which is simply Newton's second law but in another form, and minus gm me over r square। अब इसमें से देखें क्या चीज कैंसिल हो रही है, द मास ऑफ द सैटेलाइट और जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव v dv over dr is equal to minus gme over r square। ये इधर ही रहने दें v dv, और ये आपका डेरिवेटिव उधर चला जाएगा टू मेक इट इन इंटीग्रेबल। v dv, अब इसमें gm ये कांस्टेंट है, इट विल बी r माइनस टू dr। इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ओके जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी v स्क्वायर ओवर 2 minus gme and r minus 2 will be r minus 1 over minus 1 plus constant c।
So this will be simplified to v square over 2 gm over r plus c. Now we need to figure this constant, और उसके लिए हम क्या इनिशियल कंडीशन लेंगे कि आपके पास r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उस वक्त जो उसकी स्पीड होगी वो बेसिकली v नोट होगी। सो इसको आप इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें तो v नोट स्क्वायर ओवर 2 जी एम ई ओवर आर ई इज इक्वल प्लस c. So c will be equal to v naught square over 2 minus gme over re. तो ये c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। So this simplifies to so we have v square over 2 is equal to gme over r gme over r प्लस c। अब c की वैल्यू क्या हमने निकाली है, v नॉट स्क्वायर ओवर 2 माइनस जी एम ई ओवर आर ई। अब v इसको इकट्ठा कर लें या इसको सिंपल इसकी टर्म में डिफाइन कर लें v स्क्वायर, तो ये 2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें सबको, प्लस 2 जी एम ई ओवर आर माइनस जी एम ई ओवर आर ई। अब एस्केप स्पीड से क्या मुराद है कि आप इसको इन्फिनिटी लेंगे, कि आप इसको किसी इन्फिनिटी पे भेजते हैं और उस इन्फिनिटी के लिए आपकी वी स्पीड 0 होगी। वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग इट एज अ फाइनल स्टेप, सो दैट विल बी 0 वी नॉट स्क्वायर प्लस 2। अब आर इन्फिनिटी है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस जी एम ई ओवर आर। ये दोनों कांस्टेंट है, अब इसको कुछ नहीं हम कर सकते फिलहाल। तो इसको सिंप्लीफाई करें, वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 जी एम ई ओवर आर ई, ये उस साइड पे चला जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ई ओवर आर ई। अब ये जो रिलेशन है जी एम ई ओवर आर ई हम पहले भी देख चुके हैं, दैट वाज जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो जी एम ओवर आर ई किसके इक्वल होगा, 2 जी आर, और इसको स्क्वायर रूट खत्म कर दें, स्क्वायर खत्म कर दें विद स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और इसमें जब आप वैल्यू दर्ज करेंगे जी की, रेडियस की, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर इज 6400 किलोमीटर और 6.4 इंटू 10 द पावर ऑफ सी, तो वी नोट आपके पास आ जाएगा 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। एंड कंसीडरिंग कि ये हमने सिर्फ अर्थ के रेडियस के लिए लिया है, कि अर्थ के रेडियस से हम इसे क्रॉस करवा रहे हैं, जब हम इसे क्रॉस करवाएंगे किसी हाइट पे तो ये आर जो है ये रिप्लेस हो जाएगा आर प्लस एच, जिस हाइट पे ये भेजना है आपने क्योंकि उस हाइट पे आपको ज़्यादा भेजने के लिए इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये मैं रिलेशन लिखूं फॉर मून, देयर आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के मून के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, सो वी नॉट ऑन मून इज इक्वल टू 2 जी एम आर है। अब मुझे बताएं एस्केप वेलोसिटी मून के लिए ज़्यादा होगी या कम होगी, तो इसके कंपेयर में अगर ये देखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे 6 गुना कम है और इसका रेडियस भी कम है, तो दोनों फैक्टर ही कम है, सो लिहाजा escape velocity at moon will be less than that of the escape velocity of earth. Okay, next is the quick discussion on artificial satellites. Artificial satellite जैसे कि पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि this is an example of an artificial satellite which is sent in outer space for telecommunication reasons or many other aspects.
तो उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंपली ये देखें कि उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर फोर्स को उसके वेट के इक्वल रखना पड़ेगा अगर हमने वो डिटरमाइन करना है। तो क्योंकि इसको इस ऑर्बिट में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स, और उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो कि वेट है। सो वी किसके इक्वल आ जाएगा, जी आर के। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको अर्थ ऑफ रेडियस ले लेते हैं, so that will be 7.9 kilometer per second. Again we are considering here only radius, लेकिन अगर आप जारी बात है उसको किसी हाइट पे कंसीडर करें तो यहाँ पे एज का फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द ऑर्बिटल स्पीड। और अगर इसको हम एस्केप स्पीड से कंपेयर करें जो कि हमने अभी ड्राइव की, तो देयर इज सिंपली अ फैक्टर ऑफ 2। जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2 g है और ऑर्बिटल वेलोसिटी g है। सो देयर इज usually of MCQs about what is the ratio of V escape, V orbital to V escape or V escape to V orbital. So there is only a difference of under root 2. तो इस केस में 1/√2 है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, V escape over V orbital कर दें, so that is under√2. So this is a ratio of orbital to escape velocity, which is an important MCQs. Okay. कंसीडरिंग आ क्लोज ऑर्बिट सैटेलाइट, उसके लिए हमने टाइम पीरियड निकालना। तो क्या फॉर्मूला आता है, टी इज इक्वल टू, और मे बी ओमेगा इज इक्वल टू 2 πf, एंड एफ इज 1/t, सो टी इज इक्वल टू 2 π/ओमेगा। और इसमें अगर हमने इस ओमेगा की वैल्यू दर्ज करनी है और जो पैरामीटर्स हमारे पास दिए गए हैं उस लिहाज से, तो वी हैव वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v/r। अब आर अगेन यहाँ पे अर्थ का रेडियस है क्योंकि हम क्लोज कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी हाइट पे होगा तो यहाँ पे प्लस एज का फैक्टर आएगा और टाइम पीरियड उस लिहाज से उसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम उसे क्लोज ले रहे हैं, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकती है। सो और उस ऑर्बिट में जो उसकी स्पीड है जो भी हमने ऊपर मालूम की 7.9 इंटू 10⁻3, अगेन ये भी चेंज हो जाएगी अगर हम उसको बड़े ऑर्बिट में लेके जाएंगे। सो दैट विल बी सम सेकंड, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो इट विल बी 84 मिनट अप्रोक्सीमेटली। तो क्लोज ऑर्बिट जो सैटेलाइट है वो 84 मिनट में ये डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। लेकिन अगर इसमें आप उसको किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो यू हैव टू इंसर्ट r इज इक्वल टू r प्लस h। ओके।